सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारी वर्णमाला पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसका भाग 2 पढ़ा था, वह वर्ण विच्छेद करना सीखा था। आज की कक्षा में हम इसका 3rd भाग पढ़ेंगे और संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं पहले वही सीखेंगे। 2 व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों, जब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो श, त्र, ज्ञ जिस रूप से बने हैं, जैसे कि श बना था क और श से, त्र बना त और र से, ज्ञ बना था ज और न से, और श्र श्रमिक बनता है श और र से। तो हम वर्ण विच्छेद करते हुए इन्हीं शब्दों का जिस रूप से ये बने हैं वैसे ही लिखेंगे। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं कि जब एक व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित मिलकर लिखा व बोला जाए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे मक्खन शब्द है तो इसमें क आधा है और ख पूर्ण है, लेकिन ये है क्या? संयुक्ताक्षर। तो आधे क और ख से मिलकर शब्द बना मक्खन, आधे च और छ से मिलकर शब्द बना इच्छा, आधे त और पूर्ण थ से मिलकर बना कत्थक। ऐसे ही आधे द और व से द्व विद्वान, आधे स और पूर्ण त से नमस्ते, आधे न और पूर्ण य से न्याय और आधे द और ध से मिलकर बना बुद्धि। अब है द्वित व्यंजन। जब एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित लेकिन कैसा हो? समान व्यंजन, तो वो क्या कहलाएंगे? द्वित व्यंजन। जैसे मक्की, संयुक्ताक्षर में तो ये था कि एक व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, तो अब ये लेकिन थे क्या? अलग अलग। ऐसे ही अब द्वित में क्या है? एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित, लेकिन व्यंजन कैसा होगा? समान। ऐसे ही 2 च से मिलकर बनेगा सच्चा शब्द, 2 ज से मिलकर बनेगा सज्जा, 2 ट से मिट्टी, 2 त से पत्ता, 2 प से चप्पल, 2 ब से डिब्बा, 2 ल से दिल्ली। अब इसमें नया एक अलग टॉपिक है, विशेषज्ञ चिन्ह। यानी नेक्स्ट इसमें विशेषज्ञ चिन्ह ये होते हैं 3: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार तो आप जानते हैं, अंग की साउंड आती है और क्या होता है? डॉट के रूप में। अनुस्वार स्वर रहित व्यंजन है और अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और क ख ग के जो पंचम वर्ण है उन्हीं का अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द हैं इसके अंगूर, सुंदर, इंच आदि। अब है अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है और इसके शब्द हैं चांद, हंस आदि। विसर्ग, संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसका उच्चारण ह जैसा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे र के रूप। र के 3 रूप हैं, र रेफ, र सिंपल और र पदेन। र रेफ में र स्वर रहित होता है और शब्द में इसे जहाँ बोला जाता है उससे अगले वर्ण के ऊपर जाके लगता है, जैसे कार्य, वर्ष, धर्म आदि। और र पदेन ये होता है स्वर सहित, यानी ये वाला र पूरा होगा। तो र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो उस वर्ण के नीचे ये लग जाता है, जैसे प्रश्न, प्रण, क्रम आदि। और र पदेन का जो है वो तो लगता है खड़ी पाई में, लेकिन जो वी वाला र होता है वो लगता है गोल वर्णों में, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र आदि। तो बच्चों, अब इस पाठ को आप स्वयं पढ़ें। धन्यवाद।